अगर आप अपने फैमिली के साथ रहते हैं तो इस वीडियो को मैं रिकमेंड करूंगा अपने फैमिली के साथ देखने का, क्योंकि मैं चाहता हूं कि इस वीडियो से ज्यादा सोशल अवेयरनेस फैले। ये है काजल पांडे और ये आपके फीड में कभी ना कभी आई ही होगी, जो कि श्रद्धा कपूर के आधार कार्ड की 10वीं कॉपी है, जिसका कोई फैन फॉलोइंग नहीं है, मगर ओनली फैन फॉलोइंग बहुत है। इसका कंटेंट ही नहीं है, बल्कि रेड लाइट एरिया का दरवाजा है। कल मेरे सामने बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हुआ, इसलिए अब मैं जब भी गाड़ी चलाऊंगी तो सिर्फ प्रोटेक्शन पहन के। उस हिसाब से आपके पप्पा जी को भी उस रात प्रोटेक्शन धारण कर लेना चाहिए था। कम से कम कंटेंट के नाम पे आज बवासीर तो नहीं दिखने को मिलता। और वैसे कंटेंट देखने का बात हटाओ, मैंने तुम्हें ब्लॉक और रिपोर्ट दोनों ही कर दिया है। मेरी गाड़ी का पेट्रोल किसी सुनसान जगह पर खत्म हो गया था और बहुत देर पेट्रोल पंप ढूंढने के बाद भी मुझे कहीं नहीं मिला, तो मैंने अपने पर्सनल पेट्रोल पंप से उसमें पेट्रोल डालना शुरू कर दिया। और अब मेरी गाड़ी हवा से बात कर रही है। क्या ये क्या बक रहे हो मादरचोद? नितिन जी सीखिए कुछ। पढ़ाई लिखाई में ध्यान। अब पागल है क्या? पढ़ने लिखने की उम्र बुढ़िया हो गई है ये। नई गाड़ी लेने के बाद मुझे याद आया कि इस पे तो नंबर प्लेट भी लगवाना पड़ेगा, पर मुझे कोई सिंपल सा नंबर प्लेट नहीं चाहिए था। मुझे कोई तड़कता भड़कता धमाकेदार सा नंबर चाहिए था, जिसके लिए मैंने काफी देर बैठ के सोचा, भैया नंबर प्लेट 2611 ही होनी चाहिए। मतलब कि जिस बड़वा देश से बड़वा आतंकवादी आया और इतना मासूम लोगों को मारा हो, उस हादसा को ये लड़की इसके सामने मजाक है, मतलब पूरा का पूरा हादसा है। देखिए ये जो छोकरी है काजल पांडे, इसका भी जर्नी इंस्टाग्राम में बाकी लड़कियों की तरह ही डांस वाले वीडियो बनाकर शुरू हुआ था। अब देखिए नाचने से उसे कितना ही व्यूज मिल जाता, तो इसने भी लास्ट में वही रास्ता अपनाया जिसमें सक्सेस गारंटीड थी। देखिए पता नहीं क्यों जब भी कोई लड़की के मुंह से डबल मीनिंग वाले बातें सुनता है तो पता नहीं हमारे देश के लोगों को क्या हो जाता है। और जैसे ही काजल ने अपना कंटेंट शिफ्ट किया, तो जहां पहले 1000 2000 व्यूज आता था, उसको चेंज होके 1 मिलियन व्यूज आना स्टार्ट हो गया। एक के बाद एक डबल मीनिंग कंटेंट डालकर इसने भी अपने आप को डैंग क्वीन समझ लिया। और ये डैंग क्वीन नहीं बल्कि एक बहुत ही बड़ी या है। आज मुझे दही खाने का मन था तो मैं उसे लेने दुकान पे चली गई। फिर मुझे याद आया कि दही वाले बैक्टीरिया तो मेरे पास हैं, तो क्यों ना मैं अपने घर पे ही दही जमा लूं। अब जिसको समझ में नहीं आया उसे मैं बता दूं कि दही वाले बैक्टीरिया वेजाइना में भी होता है, जिसको लैक्टोबैसिलस कहते हैं। जो दही वाले बैक्टीरिया होते हैं वही बैक्टीरिया वजाइना में होता है। वाह। अब आप मुझे ये बताइए कि पहले मैंने जितना भी आपको क्लिप्स दिखाया इस छोकरी का, क्या आपको 1% के लिए भी हंसी आया है? नहीं आया होगा, मैं जानता हूँ, क्योंकि कॉमेडी के नाम पर ये बस छिनरे ही करती है। मैंने नोटिस किया कोई मेरा पीछा कर रहा था, मौका पाते उसने मुझे सुला दिया। ध्यान से देखने पर समझ आया कि वो मेरे क्रश रैपर जैसा दिखता था। क्या आप मुझे वो करके दिखाएंगे? 9 अगस्त 2024 आर्जिकल मेडिकल कॉलेज में जो हुआ, इस केस के बारे में पूरा इंडिया बच्चा जानता है, मगर इस ठूत की बुढ़िया को नहीं पता है, जिसके माँ बाप आज भी उस कांड के लिए इंसाफ चाहते हैं। कल बहुत इंतजार के बाद भी मुझे कोई साधन नहीं मिल रहा था। फिर मुझे एक कार दिखी तो मैंने उनसे लिफ्ट मांग ली। उन लोगों ने मेरी हेल्प की, इसलिए मैंने उन सबको बहुत इज्जत दी। उसके बाद वो लोग मुझे सही सलामत घर छोड़ के चले गए। 18 अगस्त 2024 बेंगलोर की एक 21 साल की कॉलेज स्टूडेंट देर रात पार्टी से वापस आ रही थी। आते समय वो लड़की एक बाइकर से लिफ्ट मांगती है, और वो बाइकर पता है क्या करता है? वही जिसको बहुत ही आसानी से काजल ने एक डैंग मीम बना दिया, सो कॉल्ड। 15 अगस्त 2023 मध्य प्रदेश की एक 92 इयर्स की लेडी, जी हाँ 92 इयर्स की लेडी, एक 42 इयर्स का आदमी उस बूढ़ी लेडी को अपने रिलेटिव के घर छोड़ने के बहाने जानते हैं क्या करता है? वही जिसको काजल जैसी लड़कियां एक जोक बनाकर रख देती है। 92 इयर्स की ओल्ड लेडी हो या फिर 21 साल की यंग लेडी, ऐसे हैवान लोगों से वो दोनों ही नहीं बच पाई। ना जाने कितने सारे केस होंगे, ये तो फिर भी एफआईआर वाले केस है। कितना केस का तो एफआईआर ही नहीं होता है। जरा आप उन सब सिनेरियो के बारे में एक बार सोचिए। और काजल जैसी बेशरम जाहिल वाहियात लड़की ये सबको एक जोक बना के रख देती है। इसीलिए मैंने बोला था कि इस वीडियो को फैमिली के साथ देखना। अचानक से मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी, जिसके लिए डॉक्टर को बुलाना पड़ा। तो मुझे पता पड़ा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। फिर डॉक्टर ने मुझसे पूछा कि बच्चे का पापा कौन है। हाँ पापा है। अगर नहीं समझ में आया तो मैं बता दूं, इसने यही कहा कि इसके बच्चे के पापा काजल के पापा हैं, जिसको अपने बाप पर ही इतना भद्दा सा कॉमेडी करने में, कॉमेडी इसे कॉमेडी नहीं कहेंगे, उसे शर्म तक नहीं आया एक सेकंड के लिए भी।
क्यों, किसके बारे में बोल रही है, क्या बोल रही है। अब इस जाहिल को तो नहीं पता होगा कि एनसीआरबी के हिसाब से 90% जो केसेस होते हैं वो इंडिया में क्लोज सर्कल में ही होते हैं, और ये सब कोई भी इमेजिनरी वाले केस नहीं है, ये सब रियलिटी है। रील बनाने से पहले कम से कम इतना तो तू सोच ले कि तू बोल क्या रही है। कभी उस ट्रॉमा के बारे में सोच जो वो छोटी सी लड़की झेली है। मेरे बॉयफ्रेंड जैसे कजिन को सूसू करने में बहुत दिक्कत आ रही थी, तो मैंने उसकी मदद करने की ठानी। इसलिए मैं हॉस्पिटल उसके लिए 1 लीटर की बोतल डोनेट करने जा रही हूँ, जिसको चढ़वा के उसकी जान बच जाएगी। आपने पता नहीं गौर किया होगा या ना किया होगा, इसने कहा बॉयफ्रेंड जैसे कजन। खैर, जिस लड़की ने अपने बाप को सेक्सुअलाइज करने से पहले नहीं सोचा, तो कजन तो बहुत ही दूर का बात है। इसीलिए मैंने इसे रिपोर्ट ब्लॉक दोनों ही कर दिया, और मैं यही चाहूंगा कि आप भी मास में, मैं जानता हूं आज के टाइम में बहुत लोगों का फेक अकाउंट भी होता है, फेक अकाउंट से इस छोकरी के अकाउंट को रिपोर्ट एंड ब्लॉक दोनों मारिए। कुछ व्यूज और लाइक्स के लिए इस हद तक गिरना कि एक ही बार में सारी की सारी लाइंस ही क्रॉस हो जाए। हर एक रील सेम तरीके की, हर एक रील में चीजों को डबल मीनिंग तरीके से बोलना, रिश्ते की मर्यादा तो भूल ही जाओ। मेरा बेटा शादी के लायक हो गया था और मैं उसकी शादी अपने जैसी लड़की से कराना चाहती थी, मगर बहुत ढूंढने के बाद भी मुझे कहीं मेरे जैसी लड़की नहीं मिली। फिर मुझे ख्याल आया कि मुझे मेरे जैसी लड़की को ढूंढने के लिए कहीं जाना ही नहीं पड़ेगा। इंस्टाग्राम आज के टाइम में एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है जिसमें एज रेस्ट्रिक्शन नाम का कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर कोई छोटे छोटे बच्चे या फिर बच्चियां इस टाइप का कंटेंट देखेंगे तो सोचिए उसके दिमाग पर क्या असर पड़ेगा। और आजकल के पेरेंटिंग तो इतना अच्छा है कि बच्चा को चुप कराने के लिए सबसे पहले उसके हाथ में फोन थमा देते हैं। अगर ये बीमारी नहीं रुकी तो इसका इलाज ढूंढने के लिए आपको सालों लग जाएंगे, और माफ करिएगा मगर इसका इलाज अगर अभी नहीं किया गया तो ऐसे ही डैंग क्वीन हर घर में मिलेगी। सिर्फ ऐसे क्रिएटर्स की भी गलती नहीं है, ऑडियंस की भी है। काजल के कंटेंट में ऐसा क्या है कि उसे ऑलमोस्ट 2 लाख से भी ज्यादा लोग फॉलो करते हैं। समय रहते रहते इसे ज्यादा से ज्यादा रिपोर्ट करो, क्योंकि ऐसा ना हो जाए कि कंटेंट देखने वाला आपका बेटा और बनाने वाली आपकी बेटी ना बन जाए। वेल, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ये वीडियो भी मजेदार है, देख लीजिएगा। और यहां तक देखे हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, सब्सक्राइब करिए। मेरा यही सभी भाइयों बहनों से यही कहना है, सभी देश के वासियों से यही कहना है कि आज मैं गई थी, हाई कोर्ट गई थी, मैंने जजमेंट सुना, हमें बहुत दुख हुआ। जज साहब ने जजमेंट सुनाया, मुझे बहुत दुख हुआ। मुझे लगा कि मैं यहीं पे सुसाइड कर लूँ अपना, लेकिन मैंने अपने बच्चों के बारे में सोचा, मैंने अपने परिवार के बारे में सोचा, इसलिए कुछ हिम्मत नहीं किया। लेकिन हमारे साथ में अन्याय हुआ है।